परिवहन विभाग को बट्टा लगा रहे प्राइवेट बस माफिया। कलेक्ट्रेट बस स्टैंड के सामने खड़ी प्राइवेट बस। परिवहन विभाग ने नहीं निभाई जिम्मेदारी। गोरखपुर में परिवहन माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गया है। गोरखपुर में कचहरी बस अड्डे से आधा दर्जन प्राइवेट बसें संचालित हो रही हैं, जबकि परिवहन विभाग के जिम्मेदार मौन है। बस माफिया की दबंगई से सिस्टम बेबस नजर आ रहा है। वहीं एक तरफ शासन का सख्त आदेश है कि जो भी प्राइवेट बस हैं उन्हें शहर के बाहर निर्धारित स्टैंड पर ही खड़ा किया जाए, जहां से वे सवारी भरकर निर्धारित रूट के माध्यम से अपने गंतव्य तक जाएं, ताकि जाम की समस्या से निजात मिले और राजस्व में भी बढ़ोतरी हो। लेकिन गोरखपुर में परिवहन माफिया फिर सक्रिय नजर आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से कलेक्ट्रेट बस स्टैंड के सामने प्राइवेट बस खड़ी है और कुछ लोग सवारी के लिए आवाज भी लगा रहे हैं। एक तरफ शासन का सख्त निर्देश है कि प्राइवेट बस शहर के अंदर प्रवेश न करे। ऐसे में ये बसें कैसे और किस तरीके से शहर में पहुंचती हैं, ये भी सोचने वाली बात है। खैर, इस संबंध में जब परिवहन विभाग के एआरएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार आरटीओ और जिलाधिकारी से इस संबंध में पत्राचार किया, लेकिन अभी तक इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने प्राइवेट वाहनों के खिलाफ कई बार कार्रवाई की, लेकिन चूंकि ये मोटर्स मालिक दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ये लोग मारपीट करने से भी बाज नहीं आते। अक्सर देखा गया है कि कमिश्नर साहब के कार्यालय के सामने और आपके बस अड्डे के सामने प्राइवेट वाहन खड़े होते हैं, जिस पर लगातार आप लोग कार्रवाई की बात भी कहते हैं। तो अब तक कितनी कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई और किस तरह की दिक्कतों का सामना खासकर आपको और आपके कर्मचारियों को करना पड़ता है? अभी तक कल हमने एक अर्टिगा भी सीज करी जो अभी कैंपस में खड़ी हुई है, और रात फिर कहा गया था तो हमारे पीटीओ साहब आनंद साहब आए तो उन्होंने खासतौर से सुबह भी चक्कर लगाया, लेकिन अब अभी हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन मेरे समझ से उनको कोई गाड़ी मिली नहीं, उनको किसी तरीके से मोटर मालिकों को बनत हो गई। यहाँ पे 7 गाड़ियाँ हैं जो ये चलती तो 9 सड़कें हैं, लेकिन ये गाड़ी इधर लगा लेते हैं। ये गाड़ी सुबह सुबह इधर से होते हुए जाते हैं। इसका बड़ा विरोध हुआ, हम लोगों से मारपीट तक की नौबत आ गई। इनके मोटर मालिकों से यही बैठे रहते हैं, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास पावर नहीं है। हम एआरटीओ से जरूर गुहार लगाते हैं, जिलाधिकारी महोदय को लिखते हैं, एसपी महोदय को लिखते हैं, और यहाँ थाने पे भी कापी देते हैं कि इन गाड़ियों को रोका जाए, क्योंकि रोडवेज केवल रिक्वेस्ट कर सकता है, उनके पास पावर नहीं है। अब तक आपने अपनी फरियाद सभी जगह लगा ली है? जी। कभी मोटर मालिकों से कुछ इस तरह की बातें आपसे हो पाई? क्योंकि मोटर मालिक आ जाते हैं, मोटर मालिक यहाँ खुदे घुस आते हैं। जैसे कभी 1-2 गाड़ी मैंने बंद करी तो उनके मोटर मालिक यहीं पे आ जाते हैं। लेकिन खैर अभी अराजकता तो किसी ने नहीं की, क्योंकि हमारे पास ये है, अगर अराजकता करोगे तो मैं फिर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करूँगा, डीएम साहब कहूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि ये गाड़ियाँ आके एक चक्कर जरूर लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम भगाएंगे, आगे जाके रोक देंगे, तो ये कोशिश तो इनकी यही रहती है इसी इर्द गिर्द मंडराने की। लेकिन हम लोग जो है फिर भी प्रयास करते हैं कि आरटीओ साहब को बंद कराते हैं। जी, आपके कर्मचारियों को भी देखा गया है, काफ़ी इनका विरोध भी करते हैं। वो 5 से 6 की संख्या में होते हैं कर्मचारी, कंडक्टर आपके सिंगल होते हैं। जी। मगर फिर भी वो पूरी कोशिश करते हैं गाड़ियों को यहाँ पे अपनी गाड़ी भरने के लिए। जी। हाँ, कर्मचारी हमारे बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी संख्या कम है, हमारे बहुत लिमिटेड लोग हैं। और दूसरी बात, हम अपने संचालन को देखते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम यही काम करें। यह है कि ये काम आरटीओ साहब का है, आरटीओ साहब को हमने सूचना भी देते हैं, फ़ोटो भी देते हैं। लोग फ़ोटो खींचने पर भी बड़ा विरोध करते हैं। लेकिन 7 या 8 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पे करती हैं, उसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं आती। जो यहीं के रहने वाले हैं आसपास के, और इन्हीं की गाड़ियाँ हैं। क्या कहा जाए, ये सिर्फ परिवहन माफिया ऐसे हैं कि जो बाकायदे इस तरह से सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं? हाँ, गाड़ियाँ तो इनकी चलती हैं। गाड़ियाँ यहाँ से हटा दी गई। कमिश्नर साहब का आदेश था कि यहाँ से गाड़ियाँ न चलाई जाएँ। पहले तो यहीं से चलते थे, यहीं पे बस स्टैंड बना रखा था। लेकिन कमिश्नर साहब ने इनको कह के तो ये आदेश किया था, तो ये सब 9 से उधर से चलने लगे थे। लेकिन रात में गाड़ियाँ यहीं रोकते हैं, गाड़ियाँ यहीं रहती हैं, और सुबह ये जाते हैं इधर से। उस वक्त ये जो है सवारियाँ भरने की कोशिश करते हैं और अराजकता भी फैलाते हैं। गोरखपुर में परिवहन माफिया अपना पैर एक बार फिर पसारना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि शासन का सख्त आदेश था, जो भी प्राइवेट बस है इनको शहर के बाहर रखा जाए, ये शहर में कहीं ना कहीं इनका एंट्री ना हो, जिससे राजस्व को बढ़ोतरी मिल सके। हालांकि गोरखपुर की बात करें तो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जो शासन का ये आदेश था उसको संबंधित विभाग ने पूरी तरीके से पूरा कराया। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो परिवहन माफिया हैं, ये शहर में अब इनकी एंट्री शुरू हो गई है। वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से एक प्राइवेट बस कलेक्ट्रेट जो बस स्टैंड है इसके
ठीक बगल में खड़ी होती है और यहाँ सवारी बैठा के उनको गंतव्य तक छोड़ा जाता है। इस संबंध में जब परिवहन विभाग के एआरएम से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे लाचारी जताते हुए कहा कि हमने संबंधित विभाग को, डीएम को, आरटीओ को लिखित तौर पे इसकी शिकायत की है। चूँकि हम लोग इन लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। कई बार जो ये प्राइवेट बस संचालक होते हैं ये इन लोगों से मारपीट का भी मामला सामने आया है और इन लोगों ने मारपीट का अंदेशा भी जताया है कि ये लोग इन लोगों से मारपीट भी कर सकते हैं। इसलिए ये लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अपने अधिकारियों को पत्राचार करते हैं और इस पर रोकथाम की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये विभाग है ये भी लाचार नज़र आता है। इन जो बस संचालक हैं, जो प्राइवेट बस माफिया हैं, इन लोगों से लाचार नज़र आता है। और बात करें पुलिस की तो महज कुछ ही दूरी पे पुलिस चौकी है और पुलिस की गश्ती लगातार यहाँ बनी रहती है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं संबंधित विभाग, एटीओ, स्थानीय पुलिस की ये लापरवाही करे या कुछ और कहें कि ये प्राइवेट बस संचालक अब शहर में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सवारी भर के जो राजस्व है इसको बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा ऐसे जो बस संचालक है, परिवहन माफिया, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं जो राजस्व की हानि हो रही है उससे बचाया जा सके। यूपी की बात के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा।